छठे चरण का मतदान सकुशल संपन्न हो गया, क्योंकि 2024 का चुनाव था। चूँकि इंडिया गठबंधन एक तरफ, जहां पर एनडीए, दोनों की कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही है, क्योंकि ये चुनावी माहौल है और अभी भी 7वें चरण का मतदान बाकी है, जो कि 1 जून को है और 4 जून को रिजल्ट आना है, 4 जून को गिनती होनी है। तो अब जिस तरह से चुनाव प्रचार तेज़ी से है, जहाँ एक तरफ सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कमर कसे है, वहीं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार, उनकी पूरी टीम प्रचार प्रसार में लगी है और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। आज हमारे साथ रंजीत सिंह जी जुड़े हैं, जो कि बाबा ऑटो सेल से हैं और फैज़ाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित में गिनती है और बहुत ही प्रसिद्ध हैं यहाँ पर व्यक्ति हैं। तो रंजीत जी, जिस तरह से एक चुनावी माहौल है, चाहे वो अयोध्या कह लिए या देश का कह लीजिए, तो जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का माहौल इस वक्त है यहाँ पर? देखिए, चुनाव का जो माहौल है वो बहुत क्लियर है। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वां होना है। आप ये समझ लो, जिस तरीके से चरण बढ़ रहे हैं उस तरह से भाजपा की सीटें बढ़ती जा रही हैं। और जो मोदी जी का मिशन 400 पार है, वो लगता है प्रभु हनुमान जी की कृपा से जो है ज्येष्ठ के मंगल पे ही 4 जून को आपको काउंटिंग भी होनी है। तो भगवा लहराएगा, मोदी योगी जिंदाबाद, और 400 के पार ये जाएगा। 400 की बात आप कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पे 400 की बात कर रहे हैं? क्या ऐसी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं जो 400 कंटिन्यू? सरकार भी बात कर रही है, पार्टी भी बात कर रही है, वहीं विपक्ष भी कह रहा है कि 400 के ऊपर हम ला रहे हैं। तो मतलब क्या माना जाए दोनों को लेकर? देखिए, विपक्ष ने क्या किया 70 साल सभी ने देखा, जो मोदी जी ने 10 साल में किया वो भी सब देख रहे हैं। आज मोदी जी और योगी जी के जो डबल इंजन की सरकार है ना, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ माफिया राज, गुंडा राज यूपी के अंदर समाप्त किया, जिस हिसाब से बहन बेटी यहाँ अब पहले की अपेक्षा अब जो है उनको आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है, भयमुक्त होकर चल रही हैं, तो और गुंडे माफियों का जिस हिसाब से योगी जी ने सफाया किया, प्रधानमंत्री की अंत्योदय योजना जो हर व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज मिल रहा है, और जो तमाम सारी चीज़ें ऐसी धरातल पे योगी जी और मोदी जी ने उतारी है, शायद वो विपक्ष ने कभी उतारा नहीं है। और जितना शायद मोदी जी ने 10 साल में कर दिया, योगी जी ने कर दिया, शायद ना कोई विपक्ष कर पाएगा, ना कभी करने की सोचेगा। केवल लोग कहते हैं कि सारे एक हो गए हैं। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि वो सारे क्या हैं, वो पब्लिक भी जानती है, जनता भी जानती है, लेकिन जो हकीकत है, जो मोदी जी ने किया, जो योगी जी ने किया, वो दुनिया देख रही है। इसलिए 400 पार जाना है और ज्येष्ठ के मंगल को जो है भगवा ध्वज लहराना है। दूसरा मंगल भी 4 तारीख को ही पड़ रहा है, तो क्या लगता है बजरंगबली जी, 400 पार की जो बात हो रही है, तो क्या ये बात सच हो सकती है? देखिए, ज्येष्ठ के मंगल का एक दिन ही काउंटिंग है, और हनुमान जी का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, जिन्होंने 500 सालों का रुकावट दूर की, उसमें मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। ये हर जनता भी जानती है और ऐसा नहीं किसी से कोई छुपा है। तो जाहिर सी बात है, जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण करवाया, जिन्होंने अवरोध को हटा के एक नई शुरुआत की, तो हनुमान जी का आशीर्वाद तो उनके साथ रहेगा ही। और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आने जा रही है। 4 जून को भाजपा अपनी फिर से तीसरी पारी खेलने जा रही है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मोदी जी प्रदेश को संभाले हैं, योगी जी, तो जो अगर अयोध्या की विकास की अगर बात की जाए, तो कितना विकास अयोध्या में अभी तक हो रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार में हम क्या, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जितना विकास हो रहा है, जितना विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है और ख़ासकर जो अयोध्या में हुआ है, वो अपने आप में अतुलनीय है, अकल्पनीय है, और उसकी कोई समीक्षा की ही नहीं जा सकती। और दर प्रतिदिन विकास बढ़ता जा रहा है। हर आदमी की आय अयोध्या की बढ़ती जा रही है। हर आदमी जो है इनकम का स्रोत उसका बढ़ता जा, जो आदमी 100 रुपये कमाता था, आज वो 1000 रुपये कमा रहा है। इतना बड़ा विकास हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनके बिजनेस पे, व्यवसाय पे बहुत बड़ा असर पड़ा। जिस तरह से चौड़ीकरण का मामला हुआ, दुकानें हटी, अब उनके कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये बाधा पैदा कर सकता है? देखिए, जब कुछ परिवर्तन होता है तो थोड़ी तकलीफ़ें तो होती हैं। पब्लिक को ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन सब कुछ लेते हुए भी अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ का पहले की दुकानदारी थी, आज अगर उसकी 100 रुपये की दुकानदारी थी तो आज उसकी 2000 की दुकानदारी हो गई है। ठीक है, दुकानें बड़ी से छोटी हो गई हैं, लेकिन इनकम उसका 10 गुना बढ़ गया है, 20 गुना बढ़ गया, 50 गुना तक बढ़ गया है उन लोगों का। तो ऐसा नहीं है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितना विकास हुआ है,
जितनी पब्लिक यहाँ आ रही है, लाखों लाखों की संख्या में डेली आ रही है, तो रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई दुकान हो, फ़ोटो वाला हो, फ़ोटो बेचने वाला हो, फल वाला हो, मीठा वाला हो, कोई भी आप देख लीजिए, सबकी आय बढ़ गई है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा जो खुशहाल नहीं है। ये हमारे साथ है बाबा ऑटो सेल्स के रंजीत सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और चुनावी माहौल है, और क्योंकि अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, 4 जून को गिनती होनी है। अब देखना ये कि आने वाले समय में किसके सर पर ताज सजेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक तरफ मोदी जी हैं एनडीए की ओर से, वहीं इंडी गठबंधन है जिसमें तमाम पार्टियाँ एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ रही हैं। तो सभी अपनी अपनी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे हैं और जनता को अपने अपने मुद्दों को लेकर बता रहे हैं। तो ये 4 जून को ही डिसाइड होगा, जो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार होगी और सर पर किसका ताज सचेगा। अयोध्या से प्रभात साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।